मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज থেকে বসে আছেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, শোরায়ে এজাম, নকিবে হিন্দুস্তান। পিন্ডাল থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমার সালামের আগু থেকে কিছু লোক জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, माइक बहुत अच्छा है बाबू आपका, बहुत अच्छा बेटा। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। हमको तो लगता है कि शायद मौलाना सरफराज साहब ने चंदे में लाया ये माइक। ये माइक मिलाद पर भी भारी है। नए नए आवाज कहां से देगा, पावर है ये नहीं है। बंदूक हो और गोली ना हो, काम करवे। बंदूक लगा के पूरे किशनगंज में घूमिए, लोग पूछे मियाँ गोली छो, गोली नहीं, गोली नहीं चाहिए। बोले करने बेवकूफ आदमी चाहिए थी मियाँ, तो बंदूकेर की काम। ये बच्चा वोल्टेज कहाँ से बनाएगा, उसका पावर खत्म हो गया। कर अल्लाह भी उसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट की गुफ्तगू होगी, रात 12 बजने को है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन पिंडाल के अंदर जगह खाली है, बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। एक बार बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, दिया? अरे बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठ फाड़ते ने किचू नहीं दी है। ए वो बैठ जाओ, पढ़ा लिखा नौजवान सब बैठ गया, देखते हैं बैठने के लिए दिया अल्लाह, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बसे जाओ। वाह, इधर वाले कब बैठेंगे? नौजवान, असली नौजवान तो इधर है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बैठ गया, सब बच्चा बैठ गया। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो, हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दूं मैं।
हमद बारी ताला के चंदा शार सुना दें। जी जी चलो। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़कत ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। कुर्बान जाइए। ओ मेरे रब की वो शान है, मेरा अल्लाह कौन है। नौजवानों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह की शान को पहचानो, मेरे रब की ताकत को पहचानो। कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह। ए बाबू, ए बाबू कौन जाए वही जान बुझो। ऐसे वादा करो जब तक मेरा बयान हो कोई जाना नहीं करेगा, कोई जाबे नहीं लगले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला है उंगली बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या मियां क्या परेशानी? बोले बहुत जोर से लग गया। हम कहा नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे कि बैठा हुआ नजर पड़ गई, तो इशारा किया है बेटा जा। बोला नहीं जा। तो हमने कहा कि क्या नहीं जाबो? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। ती तकरीर कर, मी तकरीर सुनूं। ए बेटा बैठो, बच्चे जा, ओ बैठ जा। माशाअल्लाह। ओ मेरे रब की शान है मेरे बच्चों। अल्लाह के कुरान से पूछो मेरे रब की शान क्या है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे रब की पावर क्या है, मेरे रब की ताकत क्या है, मेरे रब की शान क्या है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनें, देखो देखो मेरे रब की पावर देखो, मेरे रब की ताकत देखो। एक मुर्गी का बच्चा को लीजिए आप। किसको? मुर्गी जब अंडा देती है तो 22 दिन अंडे पर बैठती है मुर्गी, तब बच्चा निकलता है। कितने दिन के बाद? 22। हाँ, साइंस कहती है, साइंस कहती है कि एक मुर्गी जब अंडा देते देते थक जाती है, अब बच्चे को निकालना है, सेबना है, तो 22 दिन मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, तब बच्चा निकलता है। लेकिन कुर्बान जाओ, बच्चा निकलता है। अब इन बच्चों का बाप क्या कौन है हमसे मत पूछिएगा। एक जगह चावल रखिए, एक जगह कंकर रखिए, बच्चा जैसे ही अंडा से निकला, वो बच्चे कंकर पे चोंच नहीं मारते हैं, अपनी जबान कंकर पे नहीं रखते हैं, वो सीधे चावल पे हमला करेगा। उसे पता कैसे चला कि मेरी खुराक कंकर नहीं चावल है, मेरी ग़िज़ा कंकर नहीं चावल है। यही तो मेरे रब की पावर है। सुभान अल्लाह। उस छोटे से बच्चे, अभी तो अंडा से निकला है, उसे कैसे पता चला कि हमारा खाना कंकर नहीं चावल है? वो बताने वाली जात मेरे रब की जात है। कुर्बान जाओ, ये ताकत मेरे रब की है। मेरे नौजवानों, अपने अल्लाह से मोहब्बत करो, अपने रब से, अपने रब के करीब हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। रब से मोहब्बत करोगे, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत भी संवर जाएगी। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया। मैं क्या कहूँ, कुरान पढ़िए ना आप, यही तो मैं कहता हूँ कि कुरान पढ़िए।
फिरौन का कहना था हम वो बच्चा आने नहीं देंगे, हम वो बच्चा आने नहीं देंगे। और कुर्बान जा नजूमियों ने फिरौन से कहा, फिरौन एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, तुझे नस्ते नाबूद कर देगा। फिरौन ने ऐलान किया कोई भी बच्चा पैदा हो नहीं सकता है। जितनी भी औरतें हमल से थी सबका हमल को साकित करवाया, सबके हमल को गिरवा दिया। वो जो बच्चा पैदा हो मार दो। लेकिन कुर्बान जाओ मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ डर के मारे दरियाई नील में टोकरी में रख के बहा दी कि अल्लाह तू इसकी हिफाजत करना। और वो टोकरा जाने ना अपना, अरे बोलो ना भाई, जानते हैं ना, वो बहता हुआ फिरौन के महल के करीब जाके रुक गया। हजरत आसिया की नजर पड़ी, फिरौन की बीवी थी, और कुर्बान जाओ इस बच्चे के लिए उनको कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है, हम इस बच्चे को पालेंगे। मूसा सोचने लगा कि कहीं वही बच्चा तो नहीं, कहीं वही बच्चा तो नहीं है जो हमको निस्त नाबूद करेगा। कुर्बान जाओ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पलवाया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। हजरत जिब्रील आए, हजरत मरियम, कुर्बान शादी नहीं हुई थी, हजरत मरियम की शादी नहीं हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। और कुर्बान जाओ बड़ी आबेदा थी, जाहिदा थी, साइमा थी। और कुर्बान जाओ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम आए, पैगाम लेकर आए, और फूंक के दामन में बताया गया हजरत मरियम हमल से हुई। और कुर्बान जाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मरियम रोने लगी कि अल्लाह लोग क्या कहेंगे कि कितने शरीफ, इसका बाप कितना शरीफ था, माँ कितनी शरीफा है, लेकिन उनके बावजूद इसकी बेटी ना जाने किसके साथ क्या की है, अभी शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, ये बच्चा कैसे हुआ। हजरत मरियम रोने लगी। कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह ने कहा कि मरियम रोने की जरूरत नहीं है, अपने आंसुओं को पूछो। जब इस बच्चे के बारे में कोई पूछे तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये बच्चा खुद बोलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? बच्चा बोलेगा, बच्चा बोलेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, कुर्बान जाओ अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब लोगों ने पूछना शुरू किया मरियम ये बच्चा कहाँ से आया है, हजरत मरियम ने कहा कि ये बच्चा मेरा है। तो कहा शादी नहीं हुई, बच्चा कैसे हुआ? कहा कि इस बच्चे से पूछो। अब बच्चे ने जवाब दिया, कुर्बान जाओ तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सिहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, बैठने को, जमा होने को, सुनने को, आपके सुनने को, मेरे बोलने को मौला तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी आई हैं। मेरी माँ बहनों आपके लिए भी तकरीर होनी चाहिए। सिर्फ मर्दों के लिए तकरीर हो, औरतों की तकरीर ना हो तो नाइंसाफी है। क्या उनके लिए तकरीर नहीं होनी चाहिए? अरे माँ बहनों की भी तकरीर होनी चाहिए। नहीं
घर में झाड़ू लगाना मर्द को चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया, ये भी तो नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ। आटा गोंदना ये भी नबी की सुन्नत है। तो कल से आप लोग घर में झाड़ू लगाइएगा, आटा गोनिएगा। हमारी माँ बहनें पलंग पे सोई रहेगी तो खाना आप ही बना लीजिएगा। जब आटा गोन ही देंगे तो रोटियों बना लीजिएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, अभी हजरत ने निकाह पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, बस सही है, औरत के जिम्मा रोटी बना के खिलाना नहीं है। हाँ, औरत के जिम्मा रोटी बना के खिलाना, अरे बोलो भाई, नहीं है जी। वो आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। ये जो बात बात पर आप पेंठी निकाल लेते हो, ताज्जुब वाली बात। भाई औरत ना है, भाई रहम करो, औरत के ऊपर में जुल्म मत करो। आप निकाह पढ़ते हैं, निकाह में हजरत ने अभी पढ़वाया, कबूलवाया, अभी हाफिज साहब ने कबूल किया कि फला की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी निखत परवीन देन महर 50,000 रुपए अलावा नान नफ्का के आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपने कबूल किया? मंगलू बोला मी कबूल करनू। तो जब नान नफ्का अलावा, नान नफ्का अलावा, देन महर के अलावा नान नफका, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा, यानी रोटी ती बनावो। भाई इकरार किया है ना आपने? आपने इकरार किया कि नहीं किया? तो इसलिए मेरी माँ बहनों, मैं सलाम करता हूँ हम अपनी माँ बहनों को। और कुर्बान जाइए, हमारी माँ बहनें अपना अखलाक को अच्छा रखना, अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर की खिदमत करना, खाना बनाकर उन्हें खिलाना। इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह तेरे घर में बरकत पैदा फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं कोई। एक बात देखिएगा, औरतों के लिए 4 बातें हैं। क्या बातें? 4 बातें। औरतों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, तुम्हार जोन्ने चारटई बात, चारटई काम दुनिया कोरे ने वो आज जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, दुनिया में सिर्फ 4 काम करना, 4 काम करना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाह जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। किसको करना है? तुमको, माँ बहनों को करना है, मर्दों को नहीं। मेरी माँ बहनों, तुमरा कोरी 4टा काम करबो। पहला काम झगड़ा खूब कोरी, झगड़ा करना है नहीं। मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करबो, कहा को गाली नहीं दीबो, कहारो गीबत नहीं करबो। सबसे पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। और ये 3 बातें कौन सी है, इंशाअल्लाह हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरी माँ बहनों बैठना। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगी मेरी माँ बहनों घर के अंदर में, अल्लाह बरकत पैदा फरमाएगा। नमाज पढ़कर मेरी माँ बहनों खाना बनाओगी, अल्लाह तेरे खाने में मजा पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर घर के अंदर में और कुर्बान जाओ बच्चे को दूध पिलाओगी, इंशाअल्लाह वो बच्चा वली कामिल पैदा, इंशाअल्लाह बच्चा वली कामिल बनेगा। नमाज पढ़ोगी मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़ोगी, अल्लाह तेरी घर में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। नमाजों की पाबंदी करोगी, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़कर जब दुआ के लिए हाथ फैलाओगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहनों, बस 3 बात। पहला काम नमाज पढ़ना,
अब ये 3 काम कौन से हैं हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। वह बहुत वक्त की किल्लत है और काफ़ी टाइम भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम की बात करना है और मदरसे का जलसा है। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। एक आदमी का भैंस मस्जिद में घुस गया, इमाम साहब ने देखा, वो डंडा लिया, भैंस को 2-4 डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला। भैंस वाला पीछे पीछे आ गया, बोला क्या मान लें, भैंस को क्या मान लें। तो इमाम साहब बोला कि तो को मारूं, मस्जिद में भैंस गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक हो जाएगी, यही ना मानूं मैं। तो भैंस वाला बोला कि मौलवी साहब सुनो, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी देखे मस्जिद में? बोला हाँ बात तो सही है, तो तुम्हें कभी नहीं देखना मस्जिद। तो आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। 205 मस्जिद का टारगेट है हिंदुस्तान में। मुसलमानों मदरसों मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। अब ख्वाबे गफलत से उठो, कब तक सोए रहो? क्या अल्लाह ने सिर्फ सोने के लिए पैदा किया? क्या अल्लाह ने सिर्फ आपको खाने के लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ने सिर्फ आपको बिल्डिंगें बनाने के लिए पैदा किया, जमीन खरीदने के लिए पैदा किया? नहीं, अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कुरान तू मुझे बता, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? ए मेरी माँ बहनों, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। बेशक इसके पास टाइम है इबादत करने का, कुर्बान जाओ। हम दुनिया कमाने में लगे हैं मेरे भाई, हम दुनिया कमाने में लगे हैं। ए बाबू ठीक से ठीक करो, बसो जूता खोल के बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया कमाने में लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम कमाने के लिए मना नहीं करते मेरे भाई, हम काश्तकारी करने के लिए मना नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि आप तस्बीह ले लो मस्जिद में जाकर बैठ जाओ, काम धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, ना ना ना, इस्लाम ये नहीं कहता है। लेकिन सुनो तो सही, जब अजान, जब नमाज का वक्त हो जाए तो कम से कम मस्जिद में जाकर नमाज तो पढ़ो। भाई सिर्फ जुमे की नमाज है कि 5 वक्त भी नमाज? सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो, सिर्फ जुमे की नमाज है? 5 वक्त भी नमाज है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदें वीरान होंगी, अल्लाह तेरे घर को वीरान कर देगा। देखिए, बगैर मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। मछली पानी में है, जिंदा है, पानी से निकालिएगा बाहर मर जाएगी। बोलिए बात सही की गलत है? बोलिए, अरे बोलिए ना भाई। उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हमारी मस्जिदें हैं तो हम हैं, हमारे मदरसे हैं तो हम हैं। हमारी मस्जिदें नहीं रहेंगी, हमारे मदरसे नहीं रहेंगे तो फिर हम अपना जिंदा रहना भी बेकार समझेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। आपको पता है 800 मदरसे को बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। वहां की गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत ने मदरसों में ताला लगा दिया कि नहीं, यहाँ कुरान की पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ कुरान की तालीम नहीं होगी, ये दहशतगर्द की तालीम है। मुसलमानों होश में आओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसा मौलाना सरफराज आलम साहब ने जो मदरसे खोले हैं, देखिए मदरसे दीनी किले हैं। बेशक, मदरसे क्या है? दीनी किले। क्या है? दीनी किले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। बेशक, याद रखिएगा। अब मदरसे ना हो, मकतब ना हो तो हम लोग जिंदा रह पाइएगा? अरे बोलिए ना भाई, जिंदा रह पाइएगा? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, इमाम की जरूरत है, मुफ्ती साहब की जरूरत है। जब मदरसे नहीं होंगे तो बच्चा हाफिज बनेगा कहाँ? जब मदरसे नहीं होंगे तो बच्चा इमाम मौलाना बनेगा कहाँ? इमाम बनेगा कहाँ? मुफ्ती बनेगा कहाँ? तो ये लोग चाहते हैं कि मदरसा बंद करो
जब मदरसा बंद होगा मुसलमान गुमराह हो जाएगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इनके मदरसे बंद करो, ये इनका टारगेट है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमानों होश में आ जाओ। एक टाइम फाका रहना पड़े फाका रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। बेशक अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमानों अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर शायद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, तो शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक बेशक इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। ए बेटा ভালো করে বসবি, एकदम ভালো করে বসবি, কিচ্ছু বলবি না। আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बहुत संजीदगी के साथ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये नहीं, ये सरकार नहीं चाहती है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान बने, मुसलमान का बच्चा आलिम दीन हो, मुसलमान का बच्चा मुजाहिद बने, मुसलमान का बच्चा दीन का सिपाही बने। ये नहीं चाहता है कि मुसलमान का बच्चा खाने काबा का हाजी बने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो हमारे मदरसों को बंद कर लो, लेकिन हमारी सांसें जब तक चल रही है इंशाअल्लाह हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे, चाहे मुझे ये 2 टाइम का फाका करना क्यों ना पड़ जाए। वो पैसा हम बचाएंगे, हम मदरसा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हदीस सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ईमान को कमजोर मत बनाओ, हम कमजोर नहीं हैं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मेरे बच्चों दिन सीखोगे, कितने लोग सीखोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, एक मुसलमान अपना अगर घर लूटता है तो लूट जाने दो, फिर घर बना लेंगे। एक बात याद रखो, मेरा घर कोई लूटता है तो लूट लो, फिर घर बना लेंगे। माल छीनता है तो छीन लो, फिर माल कमा लेंगे। जान जाती है तो चली जाए, शहादत का मकाम पाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे ईमान को छीनना चाहेगा हम उसे छीनने नहीं देंगे। बेशक 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 हम उसे छीनने नहीं देंगे। ईमान को मजबूत बनाओ, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। बेशक मैंने पहले कहा था, बंदूक है और गोली ना हो तो बंदूक बेकार है। बंदूक मस्जिद हो नमाजिए ना हो, नौजवानों दीन सीखो। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला हाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मैंने कहा कि बेटा बताबो गुस्ल ते कतो फरज,
रे गुसल तो गुसल में कितने फर्ज हैं? तो लड़का बोला 3 फर्ज छे। बोले बहुत अच्छा, 3 जान ली रे की छे बेटा बते दे मो। तो लड़का बोला नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2 साबुन, नंबर 3 तौलिया। ती पक्का मुसलमान छे, ती डायरेक्ट जन्नत हो जाबो थी। ये शेर हम अपने नौजवानों के हवाले करना चाहते हैं। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निजामत हजरत की हो रही है। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। बेशक बेशक। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। सुभान अल्लाह। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मजमे में कोई नौजवान है, खड़े होके नारा लगा दो। तो कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है नीचे? कोई नौजवान नीचे? असल बात यह है कि अभी का बाज नौजवान जहां मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, वहीं जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती भाषा में कहते थे मौगाज है। बोलते हैं कि बोलते हैं मौगिया। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। सांप आया तो औरतें खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों मारबे है, कोई मर्दक बोला है। ये नौजवान भी वही था बुधवा, ये भी बोला कोई मर्दक बोला लाठी ने उस पे सांपों मारबे, कोई मर्दक बोला। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी बोला रे तू तो मर्द छिलो रे। बोला मैं भूले गया नो। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो। कब सीखोगे? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान को पढ़कर वो साइंसदान बन बैठा। मेरे कुरान को पढ़कर दुनिया चांद पे चली गई। आज हमारे कुरान घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कभी कुरान खोलकर देखा तुमने? अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, मोबाइल व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहला मदरसा, एक बात याद रखना, मदरसा सबसे पहला मदरसा आलिम अरवाह में अल्लाह ने कायम किया था। वो मदरसा ट्रांसफ़र होकर दारे अरकम में आया। वह मदरसा ट्रांसफ़र होकर मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। और कुर्बान जाओ, मस्जिद के नबवी के एक कोने में असहाबे सुफ़ा के नाम से वो मदरसा अल्लाह के नबी ने कायम किया। वही उसी सेंटर से, मदीने से ये सारे मदरसे पूरी दुनिया के अंदर में फैला है। तो इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं जहां पर बच्चा बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ता है। इंशाअल्लाह मदरसे बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? जरा हाथों को उठाइए। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सदका जारिया है, सदका जारिया है, सदका जारिया है। मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए और कुआं खुदवा दिए। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद कायम रहेगी। मर जाओगे मुसलमानों, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा भूल जाए, कोई गम नहीं है। भाई भूल गया, कोई गम नहीं। बीवी भूल जाए, कोई गम नहीं। दोस्त भूल जाए, कोई गम नहीं। हम मदरसा, हम ऐसा अमल करके आए हैं, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे को मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सरफराज साहब ने बताया है, ज़ेर तामीर है मेरे भाई, मदरसे का काम चल रहा है। एक बात बताइए, ये मदरसा हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मोदी जी? अरे मोदी जी बनाएगा? योगी? वो तो और नहीं बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।
हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे, मुझे 5 आदमी इस मजलिस में चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाना। जो परेशान हाल हो, बैठ जाइए अभी, जो परेशान हाल हो, अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। सदका करो, अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से आपकी हिफाजत फरमाएगा। सदका करो, सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, जमींदार हो, जमींदार हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी इंशाल्लाह। एक आदमी कम से कम कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, दादा दादी नहीं है, इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे थोड़े थोड़े करके हो, कम से कम 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में ओनार जोड़ने आमी दश्त दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है पहला कोई ऐसा नौजवान, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई मास्टर साहब, जमींदार हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई वकील हो, प्रोफेसर हो। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फोन पे है, फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, कर दीजिएगा। मुसलमानों ये 5,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आपका ये 5,000 रुपया अगर आ जाएगा तो इस मदरसे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। बेशक बेशक। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, अल्लाह के रसूल का घर बना दोगे इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपना नाम पेश कर दे कि हजरत हम अपनी माँ और बाप के नाम से इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। नौजवानों, मुसलमानों, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप की कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। बेशक बेशक बेशक। ये सदका जारिया है, सदका जारिया है मुसलमानों। अल्लाह अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, बेशक बेशक बेशक, एहसान नहीं रखता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है कोई बंदा मेरा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, एक आदमी सिर्फ इंशाअल्लाह। बस दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अलहाज मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम, उन्होंने अपना नाम पेश किया, अपनी सेहत याबी के लिए 5,000 रुपए दान किया है। आमी दुआ करছি अल्लाह इनार दान के कबूल करे नो, आमीन। हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा, आमीन। हमारे हाजी साहब को शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे, आमीन। अल्लाह हमारे हाजी साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला आमीन अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह पहला नौजवान तैयार हो गया। अभी भोजपुरी की फरमाइश बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश है कि भोजपुरी सुनाना, हम सुना देंगे। बस दूसरा कोई नौजवान 5,000 रुपए वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। ये नौजवान आ रहा है, देखिए, ये देखिए, बहुत जल्दी बैठ गया वो, सोचा बाप आगुत खतरा छे, पूछे जा। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह। আমি আপনার জন্য दश्त दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़ारों लोग बैठे हैं, सब आपके लिए दुआ करेंगे। नौजवानों ये 5,000 रुपये अगर आप दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपका कारोबार बंद नहीं होगा, बिजनेस नहीं रुकेगा, तिजारत में नुकसान नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने इस हदीस को बयान किया है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब बाबू मोहम्मद तुफैल साहब अपने वालदेन के इसालो सवाब की नीयत से उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे तुफैल बाबू की इस दान को कबूल करे नो, आमीन। तुफैल बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, या अल्लाह आमीन। या अल्लाह तुफैल बाबू के वालदेन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो जन হলো
दूजन हो लो माशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। इंशाअल्लाह 3 दिन ज़मीन के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5000 টাকা আপনারা দিতে পারেন। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। माशाअल्लाह अब्दुल बारिक साहब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। अब्दुल बारिक बाबू अपने वालिद वालिदा के सालो सवाब की नीयत से तीसरे नंबर पे 5000 रुपए कतजन होलो। अल्लाह अब्दुल बारिक के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में कमाई दाने बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का बड़ा मकाम है। नौजवानों एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। अपनी माँ को कभी नाराज मत करना, बाप को कभी नाराज मत करना। कुर्बान जाओ, कोशिश करना माँ की दुआएं लेने की, बाप की दुआएं लेने की। माँ बाप की दुआएं मिल जाएगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा बेशक। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है। बेशक बेशक बेशक। जग में बड़ा इंसान है जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अभी ना जेंटलमैन बने हो, ये जींस पैंट ये टी शर्ट, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ गोद में थे, माँ के गोद में थे, हम पेशाब कर देते थे, पखाना कर देते थे, मेरी माँ को घिन नहीं आती थी, माँ उसी हाथ से मेरी गंदगी को साफ करती थी। और कुर्बान जाओ, ओ जाड़े का मौसम, ठंडी का मौसम है, हम इतना पेशाब किए, सारा बिस्तर पेशाब से लथपथ है, फिर पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है। माँ ने अपने दुपट्टे को मेरी पेशाब की जगह रखकर मेरे लिए सूखे का इंतजाम किया है। अल्लाह अपने अल्लाह। सीने से लगाती है, माँ की वो जात है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। बेशक बेशक बेशक। गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप। एक नौजवान आ रहा है, देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, अच्छा आएगा। तीन आदमी हो गए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई ना कोई मेरा भाई तैयार होगा इंशाअल्लाह। किसी न कि देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक हो इंशाअल्लाह खड़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या कमाल है, हम किसी से पैसा ले ले, किसी की क्या औकात है वो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च कर दे। ये अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ताउन करेगा, वो ठीक दान करेगा मेरे भाई। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। बेशक। देखिए माशाअल्लाह, नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। जामिद हुसैन बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपया। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना। आमीन। अल्लाह नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदा को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है। बेशक। वो कितना नादान है। माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह नौजवानों, इंशाअल्लाह।
दुनिया रूठे रूठ जाए गम ना करना, लेकिन माँ को मत रूठने देना, बाप को रूठने मत देना, नहीं तो तेरा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रूठ जाएगा। 4 जन होए गेलो, हाथेर उंगली 5, दिन रात मिले 5 टाइम नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए, 5000 रुपये दान करे दो, इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য ওনার জন্য 10টা दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। जो बीमार, एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो सदका नहीं करता है, जो बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाओ। नौजवानों, ये 5000 रुपए से तुम अमीर नहीं हो जाओगे, तुम अमीर नहीं हो जाओगे, और मदरसे में दे दोगे तो गरीब नहीं होगे। अरे तेरा अल्लाह गरीब होने ही नहीं देगा। बेशक बेशक। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, एक तुम दुनिया में एक अमल नेकी करोगे, मेरे यहाँ इसका बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह के नाम पर 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। बेशक 7 लाख अता फरमाएगा। 5वें नंबर पे एक मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम देखना चाहते हैं वो कौन खुश नसीब है अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह, या दादा दादी नाना नानी के नाम पर, या कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बीवी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह देने के लिए तैयार हो जाए कि हज़रत हम भी अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर 5000 रुपये देने वाला है। कोई पहला नौजवान है? कोई ना? पहला ना है, देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह है माशाअल्लाह। जुन्नून मिस्री बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, उन्हीं का नाम है, इनका नाम है जुन्नून। कुर्बान जाइए, है देखिए, देखो कुर्बान जाओ। अब मैं क्या बताऊं कैसे कैसे सखी लोग यहाँ पर बैठे, वालदेन के नाम पर। आहा, वालदेन है, आहा, वालिदा है, वालिद नहीं है। ये जुन्नून बाबू के दिल से पूछो, आज मेरी भी माँ नहीं है, मेरा भी बाप नहीं है, उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं है दुनिया में, उनसे पूछो माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। नौजवान, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता होगा? तेरी माँ मौजूद है, तेरा बाप मौजूद है, तुम कदर नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं। जब ये दौलत छीन ली जाएगी ना, तब पता चलेगा आहा माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। अल्लाह के रसूल की उम्र थी 7 साल, माँ के साथ मदीना से आ रहे थे। मदीना और मक्के के दरमियान में एक जगह है जिसका नाम है मकाम अबवा। वहीं माँ की तबीयत बिगड़ गई, हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ी कि इंतकाल कर गई। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे माँ के मरने पर। और जानते हो मुसलमानों, आखिरी हज के लिए जब अल्लाह के रसूल चले मदीना से मक्का के लिए, उस मकाम पर जब पहुंचे तो काफिला को हुक्म दिया रोको। काफिला रुका, अल्लाह के रसूल पहाड़ पर चढ़े, माँ की कब्र पर गए और घुटनों के बल बैठे। और उलमा फरमाते हैं कि यूं बैठे हाथ डालकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियां बांध कर रो रहे थे माँ की कब्रों में। नौजवानों, माँ क्या होती? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ऐशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। माँ का मकाम है। सुनो, हजरत अवैस करनी नाम सुने हैं?
ए माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह। जनाब भाई जनाब मोहम्मद नईम साहब दामद बरकातुहुम, उन्होंने भी अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह नईम साहब की भी दान को कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुन्नुन बाबू के दान को और नईम साहब के दान को कबूल करे नो। इन दोनों सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, या अल्लाह बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह 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 जुन्नुन साहब के वालिद की कब्र को कुशादा फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। नईम साहब की वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। हजरत अवैस करनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुर्बान जाओ, जन्नत में सारे लोग जा रहे होंगे, हजरत अवैस करनी भी जन्नत जा रहे होंगे। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों अवैस को रोको, अवैस को रोको, जन्नत में जाने मत दो, रोको। फरिश्ते रोकेंगे, भाई रोको भाई। तो हजरत अवैस करनी घबराए, भाई क्या बात है? देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला 11,000 दे रहा है। ये अल्लाह का करम है कि नहीं? बेशक। अरे बोलो भाई, बेशक। ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? वो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? बेशक। शमशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1,000 ईंट अल्लाह उनार दांटे कबूल करे नो। शमशाद भाई की उम्र में, तिजारत में, कारोबार में, पैसे में बरकत दे। अल्लाह शमशाद भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? अवैस करनी को रोका जाएगा, फरिश्ते रोकेंगे, हजरत अवैस करनी रुक जाएंगे कि अल्लाह क्या बात है, सब जन्नत में जा रहा है, हमको कहे रोका गया? तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस तुम रुको, ये देख रहे हो पीछे तुम्हारा जहन्नम है। कहा कि अल्लाह देख रहा हूँ। कहा कि अवैस तुमने माँ की बड़ी खिदमत की है, अवैस तूने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है, मैं बड़ा खुश हूँ। अवैस ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, तुम जिसकी जिसकी तरफ उंगली का इशारा कर दोगे हम उनके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देंगे। माँ का मकाम है मेरे बच्चों, माँ के मकाम समझो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा में सिर्फ दरवाजा है। एक बात याद रखना, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अच्छा कौन होलो? क्या नाम? एजाज बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एजाज बाबू 1100 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से दिए हैं। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 6 आदमी हो गए। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पास 1100 रुपये हैं, 100 रुपये यहाँ रख देता हूँ, ये बचेंगे 1000 रुपया है। ये कोई नौजवान इंशाल्लाह 1000 रुपये, देखिए मेरा सवाल 1000 है, जैसे मैंने 5000 मांगा। जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एजाज बाबू ने कहा कि ये आपका है, तो क्या करें, रख लें? अरे बोलोगे तब ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। तो भोजपुरी का शेर सुनाना होगा जी, सुना दें? कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला,
बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजार लागेला बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला हाँ बाजार लागेला। माशाल्लाह 1000 का जोड़ा लगा दो कोई नौजवान है। मौधो चेयरमैन मोहम्मद नासिर साहब कहाँ है? नासिर साहब हैं यहाँ? चले गए माशाल्लाह। मुझसे मुसाफा ना करते, ये 2 था 5 ना करवाते। अल्लाह इन्हें के दान कबूल करो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तैमूर सरपंच साहब 1000 रुपये दान किए हैं, अल्लाह हमारे सरपंच साहब के दान को कबूल करो। बाबू हार्डवेयर मौधवाट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इस तकी की इस सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके कारोबार में हार्डवेयर की दुकान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा और कोई नौजवान है? और कोई नौजवान इंशाल्लाह 1500 रुपये देने वाला। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम देखिएगा अगर 10 आदमी 500 रुपया करके दे देते हैं 5000 हो गया। आपको भी कोई बोझ नहीं पड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा 500 रुपए से, लेकिन मदरसे का भला हो जाएगा। भाई हमारी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो तुम्हारा इंशाल्लाह, हम तुम्हारे जोड़ने भी दुआ करबो। तारीख इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी और साथ में करी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमाए इंशाअल्लाह। हाजी टोला के जना भाई मोहम्मद नाजिर साहब 500 टका दिए छे। अल्लाह अल्लाह इना दान कबूल करे नो। एक भाई और आ रहे हैं, भाई आ जाओ भाई 1500 वाले आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेजी के साथ आ जाए। कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, क्या रकम है मेरे भाई? 500 रुपया ले लीजिए, मौधो हाट चले जाइए, एक झोला ले लीजिए, 500 टका खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा मेरे भाई। कौन सी बड़ी रकम मैंने आपसे मांगी? मोहम्मद नफीस साहब हंडी भाषा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका दिए हैं, अल्लाह इना दान कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो। कोई ध्यान देना चाहते ध्यान दे दें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है भाई? और कोई है भाई? हमारा जाने की फिजा न बनाए। अभी हमारे दरमियान हजरत मुफ्ती साजिद साहब जो यूपी से तशरीफ लाए हैं, वो तशरीफ फरमा है, उनका बयान होगा, उनकी दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। देखिए बहुत बड़े आलिम दीन तशरीफ फरमा है और इंशाल्लाह हजरत की दुआ कम से कम दुआ में शरीक हो जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। घर जाकर सोना ही है लेकिन फजर की नमाज ना छूटे, इसका ख्याल रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बोला ला जल्दी जल्दी। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर यहाँ खड़े हो जाए, जिसको 10 20 100 50 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। शहनवाज साहब 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपया 5 बोरी सीमेंट। वहाँ जी वहाँ नाम लिखे। अख्तर साहब 1000 रुपए। अख्तर साहब भाई देखिए जाने का फैजा मत बनाइए मेरे भाई, आप लोग जलसा सुनने आए हैं मेरे भाई, ये क्या बात है? मेरी बात को सुन लिए आप और क्या कहते हैं कि आप अपने घर को जा रहे हैं। बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर को सुन करके दुआ करके जाइएगा। मरहूम नवैद अल्लाह उनको कब्र, उनके कब्र को नूर से कुशादा नूर से भर दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ए बेटा घूम जा, चादर रुमाल पकड़ लो, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दीजिएगा। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी चादर रुमाल घुमा दिए। छोटे छोटे की फिजा न बनाए भाई। हमारे बीच में शायर इनकलाब अबरार दानिश साहब भी मौजूद हैं भाई, इतने बड़े बड़े शायर मौजूद। अबरार दानिश साहब का कलाम बस आने ही वाला है कुछ ही वक्तों में, इसलिए आप लोग जाने। मोहम्मद तौसीफ साहब 500 1000 नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद मुस्तकीम साहब अपने माँ बाप के नाम पर 1000 ईंट इन्होंने ताउन किया है। 1000 ईंट की कीमत 11 से 12,000 रुपया है। अल्लाह हमारे मुस्तकीम भाई का दान को कबूल करे नो। अल्लाह मुस्तकीम भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह मुस्तकीम भाई के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम आमीन। माशाअल्लाह शब्बीर आलम साहब 5 बोरी सीमेंट। तरातोरी करो भाई, तरातोरी करो। मुफ्ती साहब लिख शब्बीर माशाअल्लाह। महजूब
अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। मेरे माँ बहनों, ये 4 काम दुनिया में कर लो मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। माशाल्लाह मोहम्मद आसिफ साहब 5 बोरी सीमेंट। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबके खेत खलियान में दाने दाने में रोजी रोटी में बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।